हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला सेट्स हम लोग देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है इसको समझते हैं। फाइनाइट नाम से ही आपको पता चल रहा है जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेट हैविंग डिफिनिट number of elements is called a finite set जैसे मैं यहाँ पर एक सेट लेता हूँ A, जिसके अंदर एलिमेंट में लेता हूँ 1 2 3 4। तो इस देख रहे हैं इस सेट में डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसे हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला हम लोग सेट देखते हैं इनफाइनाइट सेट यानी कि जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो, यानी कि जो आपका फाइनाइट सेट नहीं होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेट इज said to be an infinite set if the number of elements not definite या not finite, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो, फिक्स ना हो, है ना। ये नहीं पता हो कि 10 है 20 है, अनंत तक वो चले गए। जैसे मैं यहाँ पे एक सेट बी ले लेता हूँ 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट दे देता हूँ, तो ये आपका इनफाइनाइट तक गया है, अनंत तक गया है। तो इसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, ये हमें नहीं पता कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट। तो समझ गए, फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स ना हो, कितने एलिमेंट है ये हमें नहीं पता हो, वो आपके इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। वो डिफाइन नहीं हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर हो। तो अगर किसी सेट में, किसी फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, अगर वो आपको पता है कि फाइनाइट सेट होगा तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन होंगे, तो उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं किसी फाइनाइट सेट के लिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। सिर्फ फाइनाइट सेट की ही बात होगी, ठीक है। फाइनाइट सेट तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने नंबर में उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उसी को हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट is called the cardinal number of a finite set। उस फाइनाइट सेट का वह क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर कहलाएगा। जैसे इस सेट में 4 एलिमेंट है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 4। ठीक है, जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसी को डिनोट करने के लिए हम लोग कार्डिनल नंबर का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेट बी ले लूँ और जिसके अंदर एलिमेंट मैं लेता हूँ ए बी सी डी ई, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि कार्डिनल नंबर, सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं। इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, तो देखिए दो सेट को इक्विवेलेंस कब कहेंगे, जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे मैं एक सेट ए ले लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 ले लेता हूँ, और एक सेट बी ले लेता हूँ जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी। तो इन दो सेट के अंदर मैं देख रहा हूँ इनके कार्डिनल नंबर, यानी कि कहने का मतलब कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है।
इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। दैट मीन्स ए और बी इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 सेट्स या 2 फाइनाइट सेट्स, ऐसे कह सकते हैं, फाइनाइट सेट की ना बात होगी, 2 फाइनाइट सेट आर said to be equivalent if they have the same number of element या same cardinal number, एक ही बात होगी ना, same cardinal number या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट क्या है उससे मतलब नहीं है, देख लो यहाँ 1 2 3 4 है, इसमें एबीसीडी, इससे मतलब नहीं है हमें। क्या मतलब है यहाँ पे, सिर्फ उनके नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स कौन से होंगे, तो मैं यहाँ पर 2 सेट्स को इक्वल सेट तभी कहूंगा जब ए सेट में, जैसे मान लो मैं एक सेट लेता हूँ ए जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट ले लेता हूँ, और एक बी सेट ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 2 4 1 3। तो देखिए इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे भी वही एलिमेंट है 1 2 3 4, इधर उधर रेंज है उससे मतलब नहीं है। तो दोनों में हम लोग देख रहे हैं एकदम जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, और जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में है, सेम है। दैट मीन्स इन दोनों को हम लोग इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इक्विवेलेंस सेट में और इक्वल सेट में फर्क है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखा जाता है और इसमें एलिमेंट्स को देखा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 सेट्स आर said to be, या 2 सेट्स हम लोग कोई नाम ले लेते हैं, 2 सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if each element of set A is an element of set B, है ना, एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, और उसी में फिर लिखेंगे कि एंड each element of set B is an element of set A। ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो और बी का हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट हो, तभी हम लोग कहेंगे कि वो दोनों सेट इक्वल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। समझ गए? तो अगर मैं बात करूं इक्वल सेट की, तो इक्वल सेट आपका एक प्रकार से इक्विवेलेंस सेट भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। लेकिन इक्विवेलेंस सेट इक्वल जरूरी नहीं कि इक्वल सेट हो। तो हर एक इक्विवेलेंस सेट हो जाएगा, लेकिन हर एक इक्विवेलेंस सेट इक्वल सेट नहीं होगा। समझ गए ना? चलिए और भी कुछ टाइप्स है उनको देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग इम्प्टी कहिए, नल कहिए, वॉइड कहिए। चलिए तो देखते हैं इम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, तीनों एक ही मतलब है तीनों का। चलिए तो जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग नल सेट या इम्प्टी सेट या वॉइड सेट कहेंगे। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स या नो एलिमेंट is called a null or void or an empty set. It is denoted by phi। नल सेट को फाई से जोड़ करते हैं और सिर्फ मिडिल वाला ब्रैकेट दे देंगे, तभी उसे हम लोग एम्प्टी सेट ही कहेंगे। हम लोग लिख देते हैं ए सेट ए, लिख देते हैं x कोलन x, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है, यानी कि ये
इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है या वॉइड सेट है। इसे हम लोग ऐसे या ऐसे भी फाइव से भी डिनोट करते हैं, इसे फाइव पढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं सेट का टाइप, सिंगलेटन सेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट is called a singleton set। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एग्जांपल, यहाँ सेट बी ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ द सेट ऑफ प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ऐसे कर सकते हैं, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर आपका सिर्फ आपका 2 है, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, यही ना होगा। तो इसमें एक ही एलिमेंट है इस सेट में, तो ये आपका कैसा सेट है, सिंगलेटन सेट हो गया। अगला देखते हैं पेयर सेट। देखिए नाम से पता चला पेयर यानी जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, है ना, पेयर सेट। तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेट having 2 elements is called, पेयर मतलब 2 ना, called a pair set। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक सेट ले लेता हूँ C और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x कॉलन x स्क्वायर इक्वल टू में 25। ठीक है, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हमें 2 वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 5। तो देख रहे हैं ना, इसमें 2 एलिमेंट आ गए, दैट मीन्स ये पेयर सेट हुआ। तो अब हम लोग बात करते हैं एक और सेट ऑफ सेट की, एक और टाइप ऑफ सेट की, सेट ऑफ सेट्स, मतलब जिसके एलिमेंट्स भी एक सेट के ही फॉर्म में हो, जिस सेट का एलिमेंट भी एक सेट के ही फॉर्म में हो, जिस सेट का हर एक एलिमेंट एक सेट के ही फॉर्म में होगा, उसे सेट ऑफ सेट कहेंगे। तो लिख सकते हैं कि ए सेट हैविंग all its elements and as sets is called a set of sets। ठीक है, या फैमिली ऑफ सेट भी कह सकते हैं, सेट ऑफ सेट्स कहिए या फैमिली ऑफ सेट, इसे हम लोग फैमिली ऑफ सेट्स भी कह सकते हैं, क्लास ऑफ सेट्स भी कह सकते हैं, क्लास ऑफ सेट्स। ठीक है, ये तीनों नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक सेट ले लेता हूँ ए, मैं इस तरह से ले लेता हूँ 5 1 2 3 4 5। देख लीजिए ये जो सेट है इसमें 3 एलिमेंट और तीनों के तीनों एलिमेंट भी एक सेट ही है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। दैट मीन्स इसे हम लोग फैमिली ऑफ सेट कह सकते हैं, क्लास ऑफ सेट कह सकते हैं या सेट ऑफ सेट्स कह सकते हैं। समझ गए। देखिए आपको 2 सिंबल्स के बारे में भी ध्यान रखना होगा। इस सिंबल्स को कहते हैं इम्प्लाइज। इसका यूज हम लोग बहुत जगह करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ ए इम्प्लाइज बी, इसको क्या पढ़ूंगा, ए इम्प्लाइज बी, यानी ए बी को इंडिकेट कर रहा है, ए इम्प्लाइज बी यानी ए बी को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा सिंबल इस तरह से है, इसको पढ़ा जाता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं इस तरह से तो इसको पढ़ूंगा ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाई बी, यानी कि ए बी को इम्प्लाई करता है, यानी ए बी को इंडिकेट करता है और बी ए को इंडिकेट करता है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे आगे चैप्टर्स में, इसलिए मैंने इन दोनों सिंबल्स को बता दिया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।